देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल नहीं था। तब नहीं था 47 नहीं में? था। पाकिस्तान ने फौज भेज के कब्जा लिया। तभी हमने कर लिया तो हमारा हो जाता। बलूचिस्तान ने बोला था कि हम भारत का ऑटोनोमस रीजन बनने को तैयार हैं। नेहरू जी ने कहा हम क्या करेंगे। बलूचिस्तान का बोल रहे थे। बलूचिस्तान पहले एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस था। इंडिपेंडेंट बोले तो जैसे हमारे देश में जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश रूल में, वो सभी के सभी हमारे वॉइस रॉय को रिपोर्ट करते थे, लेकिन जो बलूचिस्तान का राजा था वो रिपोर्ट करता था सीधे लंदन में। ठीक है ना। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान शामिल नहीं था। तब नहीं था 47 नहीं में? था। तो क्या था वो तभी? जैसे हमारे प्रोविंसेस थे अलग अलग, वो अपना इंडिपेंडेंट प्रोविंस था। पाकिस्तान ने फौज भेज के कब्जा लिया। 47 में ही कि 48 या ऐसा कुछ? 47 की बात है। तभी हमने कर लिया तो हमारा हो जाता। बलूचिस्तान ने बोला था कि हम भारत का ऑटोनोमस रीजन बनने को तैयार हैं। नेहरू जी ने कहा हम क्या करेंगे, इतना दूर पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान को रहने दो। बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है, जो आज चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, चाइना ने सीपेक बना रखा है वहाँ से, वो ग्वादर पोर्ट 1958 में ओमान ने पाकिस्तान को बेचा था। तो 1958 में पाकिस्तान को बेचने से पहले ओमान ने भारत को ऑफर किया था कि आप खरीद लो। नेहरू जी ने कहा हम क्या करेंगे, बहुत दूर पड़ता है, हम इतनी दूर कौन जाएगा, छोड़ो जाने दो। फिर हमारे यहाँ की जो जैन कम्युनिटी है उसने बोला कि हम खरीदने को तैयार हैं। तो नेहरू जी ने मना कर दिया कि तुम क्या करोगे, रहने दो, भाड़ में रहने दो। नेहरू जी ने ऑलमोस्ट सबको मना कर दिया। फिर 3 मिलियन पाउंड्स में पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 1958 में खरीदा था ओमान से। अभी क्या है कि वहाँ पर ग्वादर से लेकर के जिंगजियांग तक चाइना एक कॉरिडोर बना रहा है, जैसे सीपेक कहा जाता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो चाइना के जो हमारा कश्मीर का नॉर्थ वाला पोर्शन है, जो चाइना वाला का हिस्सा है, वहाँ से रोड आ रही है, पीओके से होती हुई आती है और सीधे ग्वादर तक कनेक्ट करती है। ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट। और ये जो पूरा कॉरिडोर बनना है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें जो लेबर लगी हुई है, जो टेक्नीशियंस लगे हुए हैं, वो सब चाइना के लगे हुए हैं। चूंकि बलूचिस्तान से होकर गुजर रहा है और वहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है, लोगों को एक तरीके से नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसलिए बलूचिस्तान के लोग सीपेक के खिलाफ हैं। इसलिए वो आए दिन चाइना के लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मार देते हैं। जब उसका विरोध करने पाकिस्तान की फौज पहुंचती है तो उन फौजियों को मार देते हैं। इसलिए चाइना ने अब निर्णय लिया है, ये आज की खबर है, कि हम सीपेक के इर्द गिर्द प्राइवेट मिलिट्री भी भेजेंगे, प्राइवेट पर्सन्स जाएंगे जो हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। प्राइवेट ही क्यों, यानी कि अपनी मिलिट्री को या अपनी सिक्योरिटी को प्राइवेट ड्रेस में क्यों भेज रहा है चाइना? क्योंकि अगर फॉर्मल ड्रेस में भेजेगा तो वो किसी भी देश की बेइज्जती होती है, जो कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या दुनिया को मुंह दिखाएगा कि हमारी आर्मी बलूचिस्तान में लोगों को बचा नहीं पा रही है? इसलिए चाइना अब प्राइवेट यूनिफॉर्म में वहाँ पर अपने फौजियों को भेजेगा। अब मान लीजिए कल को बलूचिस्तानी वहाँ पर ज़्यादा उद्यम करेंगे तो यही चाइनीज़ मिलिट्री के लोगों ने काउंटर कर देंगे। और कल को जब इन्हें लगा कि हम अच्छा खासा पकड़ पाकिस्तान में बना चुके हैं या बलूचिस्तान में बना चुके हैं, तो धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। कल को चाइना पाकिस्तान को गुलाम भी बना सकता है अपनी इसी आर्मी के बेसिस पे। मैं वही बोलने वाला था, एक्चुअली बहुत चांसेस है इसके। तो हमारे देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था ब्रिटिशर्स ने, वो यही सेम किया था। करेक्ट। आप जानिए अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कैसे बचे, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड फौजी है। वो बॉर्डर संभाले, इंटरनल ग्रुप संभाले या चाइनीज़ों को संभाले, तो पाकिस्तान उस वक्त ये महसूस करेगा कि उसके पास आर्मी ना होना कितना बड़ा खतरा है।